अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एहलियत आप 8171 वेब पोर्टल के ज़रिए चेक करते हैं और उसके अलावा कभी कभार 8171 SMS सर्विस को भी बहाल किया जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी एहलियत को मालूम कर सकते हैं। मगर अब इसके लिए मैं आपको एक और कोड बताने वाला हूं, जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करके ये मालूम कर सकते हैं कि आपको पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, और कौन सी औरतों को पैसे मिलने वाले हैं, कौन सी औरतों को पैसे नहीं मिलने वाले। ये आप इस कोड पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। अब आपका इंतज़ार जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जब आप अपना कार्ड नंबर सेंड करेंगे और वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा, तो फिर आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि आपको पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। अभी तो ये हो रहा है कि काफ़ी औरतें इंतज़ार में हैं कि शायद कभी किस्त लगेगी तो हमारे पैसे आ जाएंगे, और कुछ औरतें ये भी सोचती हैं कि शायद हमें पैसे ना मिलें और हमें नायल किया जाए। तो अब आपका ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। आप एक कोड के ऊपर अपना कार्ड नंबर मैसेज करके ये मालूम कर सकते हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। और ये कोड जो है वो ख़ास करके उन ख़ानदानों के लिए है जिनको 8171 वेब पोर्टल पे कार्ड चेक करने पे ये पैगाम आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद 8171 से आपको मुतला किया जाएगा। ठीक है, अब ये पैगाम अगर आपको आ रहा है तो फिर आपको जो है वो एक कोड बताने वाला हूँ। इस पर आपने कार्ड नंबर मैसेज करके अब आपको ये मालूम करना है कि आपकी जो जांच पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब आप अभी से ही चेक कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप इंतज़ार में हैं कि शायद हमारी जांच पड़ताल के बाद हमें नायल किया जाए और हमें पैसे ना मिलें, और कुछ ये सोचते हैं कि जांच पड़ताल के बाद फिर तमाम जल्द हमें जो है वो एल किया जाए और हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो अब आपका ये इंतज़ार जो है वो अभी से ख़त्म होने वाला है और अभी से आप मैसेज करके घर बैठे मालूम कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि डायनामिक सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें कोई भी ख़ानदान अपना सर्वे करवाते हैं तो सर्वे के फ़ौरन बाद 15-20 मिनट में या 1 घंटे के अंदर अंदर उनका डेटा जो है वो सामने आ जाता है और उनका स्कोर उसी वक्त जनरेट हो जाता है। और उसको जो है वो अगर स्कोर उनका बढ़ गया तो उनको उसी वक्त नायल किया जाता है और 8171 पोर्टल पे उनको ये कहा जाता है कि आपका डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं हैं। और जिनका स्कोर 32 से नीचे बन जाता है तो उसी वक्त उनको 8171 पोर्टल पे कहा जाता है कि आपका डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है, जांच पड़ताल के बाद आपको 8171 से मुतला किया जाएगा। अब ये जो जिनका स्कोर 32 से नीचे बन जाता है और उनको जांच पड़ताल में रखा जाता है, तो इसका भी ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जितने भी जांच पड़ताल वाले कार्ड हैं वो सारे अहल होंगे और उनको पैसे मिलेंगे, बल्कि अब जो जांच पड़ताल हो रही है वो नादरा से उनका डेटा देखा जा रहा है कि नादरा में इनका क्या रिकॉर्ड है। अब नादरा में उनका ये रिकॉर्ड देखा जाता है कि कहीं ये फाइलर तो नहीं है, यानी कि FBR में ये किसी चीज़ का टैक्स तो नहीं दे रहा। अगर आप किसी चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, मतलब कि कोई ज़मीन वगैरह आपके नाम पे है, उसमें आप फाइलर बन चुके हैं और टैक्स दे रहे हैं, या फिर आपके नाम के ऊपर कोई और चीज़ है जिसका आप FBR को टैक्स दे रहे हैं और आप फाइलर की लिस्ट में हैं, तो फिर ऐसे ख़ानदानों को भी जो है वो जांच पड़ताल में रख के उनको भी नायल किया जाता है। तो ये फ़िल्टर भी अभी जो है वो BISP में लग चुका है कि जो भी फाइलर बनता है तो उनको जो है वो इस प्रोग्राम से निकाला जाता है और उनको नायल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब ये जो जांच पड़ताल में जितने ख़ानदान भी हैं उनमें से ये होगा कि तकरीबन 80-90% लोग जो है वो AL की लिस्ट में शामिल होंगे, 10 से 20% लोग जो है वो नायल की लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो अब आपने ये चेक करना है कि आप कहीं फाइलर तो नहीं हैं, यानी कि आपको जांच पड़ताल में रख के नायल तो नहीं करेंगे। अब आप अपना ये रिकॉर्ड घर बैठे खुद ही अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज करके ये कहा जाता है कि आप फाइलर की लिस्ट में शामिल हैं तो फिर आपका इंतज़ार यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि आपकी जो जांच पड़ताल हो रही है अब आपको जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे चल के नायल किया जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले। अब आपका इंतज़ार जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको मैसेज करके ये कहा जाता है कि आप फाइलर की लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो फिर आप अपना इंतज़ार और अपनी उम्मीद जो है वो बरकरार रख सकते हैं। कभी भी जांच पड़ताल वालों के पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, किस तरह आपको काम करना है, ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पे चल के मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपको चेक करने के लिए कोई बैलेंस वगैरह भी नहीं लगेगा।
बिल्कुल फ्री में आप ये रिकॉर्ड अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ कि आपको किस तरह चेक करना है और कौन सा मैसेज आपको आएगा तो फिर आप फाइलर हैं और कौन सा मैसेज आएगा तो आप नॉन फाइलर हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के मैसेज में जाना है और मैसेज में जाकर आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है और नया मॉडल है तो आपके पास ये स्टार्ट चैट का जो है वो ऑप्शन आएगा। अगर कोई पुराना मॉडल है तो आपके पास आएगा क्रिएट मैसेज। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि आप नया मैसेज जो है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर डायल करना पड़ता है जो कि आपको 9966 जो है वो मिलाना है। ठीक है, जिस पर आपने मैसेज सेंड करना है वो कोड है 9966। अब ये डायल करके आपने जाना है मैसेज में, और मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में आपने लिखना है ATL। ठीक है, ATL आप जो है वो छोटे स्पेल में भी लिख सकते हैं और बड़े स्पेल में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ATL लिखने के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अब यहाँ पे जो आपने शनाख्ती कार्ड चेक करना है वो मियाँ बीवी दोनों का चेक करना है। पहले एक का सेंड करें, उसके बाद दूसरे का सेंड करें और दोनों के ऊपर देखें कि कोई एक तो यहाँ से फाइलर नहीं है। अगर फाइलर हुआ तो उनकी किस्त नहीं आएगी। तो यहाँ पे ATL लिख के उसके बाद स्पेस दें। उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएं। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 13 हिस्से होते हैं कार्ड नंबर के, तो 13 हिस्से मुकम्मल जो है वो लगाएं। बीच में कोई स्पेस वगैरह कोई डैश वगैरह ना लगाएं, सिर्फ ATL लिखें, उसके बाद स्पेस दें, फिर पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो एक साथ लिखें। उसके बाद मैसेज सेंड करें। जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपके पास दो तरह के मैसेज आ सकते हैं। पहले आप ऊपर ये मैसेज देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है नेम के ऊपर नो रिकॉर्ड फाउंड है, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर कुछ नहीं है, और ATL लिखा हुआ है स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी अगर आपको ये मैसेज आता है तो आप समझ लें कि आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आपका कार्ड जांच पड़ताल में है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये मैसेज नहीं आता बल्कि आपको नीचे वाला मैसेज आता है, ये आप मैसेज देख लें, अगर आपको ये नीचे वाला मैसेज आता है जिसमें नाम भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर शनाख्ती कार्ड भी नंबर लिखा हुआ है और ATL स्टेटस पर एक्टिव या इनएक्टिव लिखा हुआ होता है, तो अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है तो आप समझ लें कि आप फाइलर हैं और आपको अभी किस्त की जो है वो उम्मीद ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो ये फ़िल्टर लगाएंगे कि आप फाइलर हैं और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो ये अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर फाइलर हैं तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।